नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो डाइस है उसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं वो है काउंटिंग फिगर्स, यानी कि आकृतियों की गणना करना। और इसमें भी मैं आप लोगों को 2 क्लासेस दे चुका हूं। पहले जो ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड थी, है ना, त्रिभुज के ऊपर, कि आपको कोई भी फिगर दिया जाएगा और उसमें आपको त्रिभुज काउंट करनी थी प्यारे बच्चों। और उसमें भी जो ज़्यादा क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में वो बनते हैं काउंटिंग फिगर में, जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके ट्रायंगल्स पे बेस्ड, है ना। तो उसके भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और मैंने आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स भी बताई हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर हम लोग अगला जो चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है काउंटिंग फिगर में, वो है स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर्स। यानी कि वर्ग। आपको एक फिगर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि हाउ मैनी टोटल स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर्स, या फिर हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। ओके, तो वर्ग काउंट करना आज हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर वर्ग में लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, है ना, सभी लोग दे देंगे बिल्कुल आराम से। आपके पास जो ऑप्शन है वो है 4, 5, 6 और 7 इस क्वेश्चन के लिए, है ना। एक और क्वेश्चन बनाइए। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 3 क्वेश्चन बनाए हैं, तो इनका आंसर जानते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ, पहले आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, यदि आप लोग काउंट करोगे सिंगल सिंगल, देखिए 1 2 3 4, तो इसमें जो सिंगल सिंगल है वो कितने हैं भाई, 4 हैं स्क्वायर। और यदि मैं 2 रो को और 2 कॉलम को मिला दूँ, इसका मतलब सबको अगर मैं मिला दूंगा तो एक बड़ा सा स्क्वायर यहाँ भी हमें दिखेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 5, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो पहले सिंगल को, है ना, इंडिविजुअल को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद यदि मैं 2 को मिला के, है ना, 2 ही रो को और 2 ही कॉलम को मिलाता हूँ तो एक स्क्वायर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये और चौथा ये, 4 हैं ये स्क्वायर। और यदि मैं 3 रो और 3 कॉलम को मिला दूं, मतलब 3 रो और 3 कॉलम को, है ना, तो इसका मतलब ये एक पूरा स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा भाई, 10 होगा प्यारे बच्चों। अब यदि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, देखिए इंडिविजुअल को काउंट करिए पहले, कितने हैं भाई, 16 हैं। यदि मैं 2 को काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि मैं 3 को 3 इंटू थ्री का स्क्वायर यदि मैं काउंट करता हूं प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये क्या बना, एक स्क्वायर बना ना। तो ये कितने बनेंगे, देखो 4 बनेंगे, कि यहाँ पे है, ऐसे ही है कि यहाँ पे भी है, देखिए। उसके बाद हम नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर और एक यहाँ पे है ना, तो 4 हैं। और यदि 4 इंटू 4 की बात करूँ तो एक यहाँ पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर है वो कितने हैं भाई, 30 है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ऐसे नहीं काउंट करना है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, कैसे आया वो चीज़ देखिए। आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखिए
है ना। यहाँ पे 1 2 दो ही कॉलम है, दो ही रो हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो उससे छोटा नंबर है उसको उससे छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना है भाई, 5। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कॉलम है 3 और रो है 3, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, सबको ऐड करेंगे 10 आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, है ना, ये है वो 16। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या है भाई, 30 यानी कि 30। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ आपको कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जब भी आपकी सेम होंगी, इक्वल होंगी प्यारे बच्चों, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, 4 को सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर के साथ, उससे छोटे नंबर को उससे छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला आपका वहाँ पे भी काम करेगा जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, अनइक्वल हो, है ना। तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या किया है प्यारे बच्चों, सेम, है ना, इक्वल किया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगी, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम भी 5 है और नंबर ऑफ रो भी 5 है, तो आप एक फॉर्मूला और बना सकते हो कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये भी आपका सही उत्तर होगा। इसका मतलब हमने 5 का स्क्वायर जो 25 किया है वो है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। उसके बाद मैंने जो 4 का स्क्वायर 16 किया है भाई, वो क्या है, 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, है ना, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, और यहाँ पे जो 9 आएगा वो होगा क्या, 3 इंटू 3, यहाँ पे जो 4 होगा 2 इंटू 2, और यहाँ पे जो 1 होगा 1 इंटू 1 से आएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 55। क्लियर। 16 और 4 20 और 10 30 और 20 50 और 5 55। तो इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे भाई, 55 होंगे, 55 होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको बताई भाई, जहाँ पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो सेम हो, उस केस में जो सबसे बड़ा नंबर होगा 5, दोनों में इक्वल है ना 5, तो 5 के स्क्वायर से लेके 1 के स्क्वायर तक जितने भी नंबर हैं सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और इसी में मैंने बताया कि ये फॉर्मूला सिर्फ वहाँ पे चलेगा जहाँ पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे भाई, सेम होंगे, लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, वहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ कतई नहीं करोगे, है ना। तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि भाई सबसे बड़े नंबर की सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई, है ना, जैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए आप लोग।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से ज़रा कि इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ रो हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है। यानी कि नंबर ऑफ रो हैं आपके पास 4 और नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास 6। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 6 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसा नहीं करोगे, या फिर 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। आंसर आपका क्या होगा? गलत होगा, है ना। तो इस केस में हमें ट्रिक का यूज करना है। सबसे बड़े नंबर को, जो कॉलम का सबसे बड़ा नंबर है, उसको रोज के सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? उसके बाद जो कॉलम का उससे छोटा नंबर है उसको रो के 4 से छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 15। क्लियर? अब 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे भाई? 2 के साथ। और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 के साथ। अब यहाँ पे जो 2 नंबर बचे हैं उनको आपने कुछ नहीं करना, छोड़ देना है ना, उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब यहाँ पे इतने सारे स्क्वायर हैं देखिए, तो यहाँ पे कितने बने हैं देखिए, 39, 42, 50। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है भाई? 50, यानी कि 50। क्लियर? तो पहला ट्रिक, सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई। जो ये ट्रिक मैंने बताई है ये हर एक जगह काम आएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो या ना हो भाई। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ रो हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 5। इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे? 2 के साथ, 10। और 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई? 1 से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर है वो सिर्फ कितने हैं भाई? 14। यदि मैं इंडिविजुअल काउंट करना चाहूँ तो जो 5 की और इस 2 की जो मल्टीप्लाई आई है ना, वो इंडिविजुअल स्क्वायर्स होंगे, आपके वर्ग होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 यहाँ से आए। अब ये जो 4 स्क्वायर आए हैं प्यारे बच्चों, जो मैंने 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो उसकी वजह से जो 4 स्क्वायर बने वो कौन से बने हैं देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब 2 × 2 के, ये देखिए यहाँ पे। क्लियर? एक ये है, दूसरा कौन है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर? तीसरा कौन है भाई? यहाँ से यहाँ तक। और जो चौथा स्क्वायर है वो कौन है? यहाँ से यहाँ तक। तो ये 4 हैं। उसके बाद 3, 2 और 1 की मल्टीप्लाई आपको किसी भी नंबर के साथ नहीं करनी है ना। इसका मतलब यदि 3 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई आप करोगे तो वो 3 × 3 का बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो रोज हैं वो तो 2 ही हैं भाई, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कितना है आपका? 14 है भाई। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसे है। आपको बताना है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे भाई? 5 होंगे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे इस फिगर में 5 स्क्वायर हैं, यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे भी 5 स्क्वायर हैं, है ना। तो यहाँ पे
आप लोगों का कई बच्चों का आंसर आया होगा 15 है ना, स्क्वायर्स कितने 15। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये स्क्वायर है और जो ये स्क्वायर है, आप लोगों ने इस स्क्वायर को ऊपर का जो स्क्वायर था जिसमें 5 टोटल स्क्वायर थे वहां पे काउंट किया इसको, और इसी स्क्वायर को आपने इस स्क्वायर में यहाँ से यहाँ तक भी आपने जो 5 बोला है यहाँ पे भी काउंट किया है इसको, और इसको आपने 2 बार जोड़ा है, 2 बार काउंट किया है। इसका मतलब इस 15 में से 2 को क्या करना है अभी, माइनस। तो आपका जो सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा वो कितना होगा भाई, 13 होगा, 13 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोगों को ध्यान रखनी है ये बात। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको बताना है इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं भाई, कितने वर्ग हैं बताइए। अब सबसे पहले इन लाइनों को हटा के देखो जरा, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ट्रिक लग जाएगी। 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, है ना। तो यहाँ पे यहाँ तक आपका उत्तर आया है कितना भी, 14। उसके बाद जब मैंने ये 2 लाइनें लगाई है यहाँ पे, है ना, एक ये है जो लाइन और एक ये जो लाइन है, क्या इसकी वजह से कोई स्क्वायर बना, नहीं बना कोई भी स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 14। विद इन सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। ओके, चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई, उसके बाद इसी क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे क्लियर, और पहले इसमें काउंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास ये। अब इसकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या है, 4 है ना। तो मैंने आपको नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यदि सेम है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करने को कहा था, या फिर आप क्या कर सकते हो, 4 into 4 प्लस 3 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1। तो ये और ये सेम बात तो कह रहा है वो, है ना। तो वो कह रहा है कि 16 जमा 9 जमा 4 जमा 1 कितना हो गया भाई, 30, 30 के बाद जब मैंने ये लाइनें लगाई हैं 4 लाइनें, क्या आपके पास ABCD एक स्क्वायर बना, बिल्कुल बना है। तो +1 कर दो यहाँ पे, आपका आंसर कितना हो गया भाई, 31, 31 हो गया, है ना। पहले आप लोग ट्रिक का यूज करिए, उसके बाद जो लाइनें हमने बाद में लगाई हैं उसकी वजह से कितने और स्क्वायर बने हैं उसको भी आप काउंट करिए, है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, और आपका जो सही उत्तर है वो कितना है भाई, वो है 31 यानी कि 31।
चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, स्क्वायर यानी कि वर्ग हम लोग अभी कर रहे हैं भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ 9 जैसा है, बस उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा भाई, और आपको उस चेंज को पहचानना है और मेरे को सही उत्तर बताना है। बता तो नहीं पाओगे क्योंकि अभी हम ऑनलाइन नहीं हैं, लाइव आएंगे प्यारे बच्चों, लेकिन YouTube की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके लिए आप लोगों का सहयोग है ना, वो भी ज़रूरी है भाई। तो आप लोग सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो अब की बार जो आपके पास फिगर है वो है ये भाई। अभी जो इससे पहले फिगर हमने बनाई थी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें ये और जो ये लाइनें हैं वो नहीं है, है ना। तो वहाँ पे जो हमारा आंसर आया था वो कितना आया था? 31। 31 के बाद जब हमने ये जो लाइनें लगाई हैं, ये जो 2 लाइनें लगाई हैं, इसने क्या किया है, जो ABCD आपका स्क्वायर है उसको क्या किया उसने, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब इसमें 4 ऐड कर देंगे और आपका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा भाई? 35 होगा, है ना। सबसे पहले ट्रिक का यूज करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इंटू 4 3 इंटू 3 2 इंटू 2 1 इंटू 1, सबको जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 30। 30 के बाद जो ये स्क्वायर हमने लगाया है ABCD, एक ये होगा और ये लाइनें लगाई हैं तो 4 और उसमें ऐड होंगे, तो आपके पास जो सही आंसर होगा वो कितना होगा भाई? 35 होगा, 35 होगा प्यारे बच्चों। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हैं भाई। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करिए नोट आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। चलिए प्यारे बच्चों, फिगर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा साफ नहीं बना है, आप लोग साफ बनाइएगा। लाइनें जो है वो स्ट्रेट है ना, बिल्कुल सीधी हैं। और यहाँ पे जो बीच में मैंने बनाया है ये क्या है? स्क्वायर बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए फिर इसमें काउंट हम लोग करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए जो स्क्वायर हैं, ये जो स्क्वायर हैं ये कितने हैं भाई? 3। देखिए 1 2 एंड 3। 3 स्क्वायर हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। 3 में जब मैंने ये 2 लाइनें लगाई हैं भाई, तो इन 2 लाइनों ने क्या किया है, इस छोटे स्क्वायर को कितने में भाई? 4 में डिवाइड किया। इस बड़े स्क्वायर को भी 4 में डिवाइड किया है और इस स्क्वायर को भी कितने में?
4 में डिवाइड किया, इसका मतलब 4, 8 और 12, 12 और 3 15। सिर्फ इस फिगर की बात करो तो इसमें कितने स्क्वायर हैं भाई? 15 है, 15 है इस फिगर में। इस फिगर में अगर मैं देखता हूं तो एक स्क्वायर देखिए ये रहा, दूसरा ये है और तीसरा ये स्क्वायर है। जमा 3 कर देंगे प्लस 3 कर देंगे, कितने हो गए यहाँ तक? 18। 18 के बाद जो ये वाले स्क्वायर हैं देखिए, क्या इसमें कोई और स्क्वायर है अंदर? नहीं है बिल्कुल भी। इस स्क्वायर में है? नहीं है। और इसमें नहीं है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों? 18 होगा, 18 होगा। ठीक है, 18 होगा, 18 होगा भाई। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार और देख लीजिए इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इन स्क्वायर की, 3 स्क्वायर हैं देखिए। 3 में मैंने ये 2 लाइनें लगाई तो हर एक को कितने में? 4 4 में। तो 12 तो हो गए ये, और 3 ये खुद थे, 12 और 3 15। क्लियर? या फिर इसमें कितने हैं? सिर्फ इसमें 1 2 3 4 और खुद है ये 5। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 और एक ये खुद है 5, यानी कि 15 हो गए। 15 के बाद एक ये है 16, एक ये है 17 और एक ये है 18। क्लियर? तो इस फिगर में टोटल 18 स्क्वायर है। आपका सही उत्तर होगा 18, 18। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग साथ में नोट करते जाइए भाई। ठीक है, नोट करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिगर भी बनाना आएगा और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी अगर खुद हाथ से लिखोगे प्यारे बच्चों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। है ना, कुछ ऐसी फिगर है और यहाँ पे ये लाइनें हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो अभी अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, नोट करिए जरा। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी अभी काउंट किया था 5, 10, 15, 16, 17 और 18। इस फिगर में 18 है, लेकिन यदि मैं इसी फिगर में यहाँ पे लाइन लगा दूं भाई और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट है भाई। ठीक है, फिगर थोड़ा सा साफ नहीं बना है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं 2 लगा दूं यहाँ पे तो इन लाइनों की वजह से देखिए प्यारे बच्चों, जो ये स्क्वायर था इसमें भी कितने स्क्वायर और बन गए? 4। और जो ये स्क्वायर था इसमें भी कितने बन गए? 4। देखिए अगर मैं छोटे स्क्वायर की बात करूँ तो 1 2 3 4। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 एंड 4। और ऐसे यदि मैं इसकी बात करूँ 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब 4 4 एंड 4 प्लस कितना करोगे आप? 12 करोगे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सही उत्तर है वो है आपका कितना भाई? 30, यानी कि 30। क्लियर? उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई। लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13।
फिगर कुछ ऐसी है भाई, आसान सी है फिगर, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे भी। अब इस फिगर में आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन को हटा दो यहाँ से और डी ऑप्शन में ही आप लोग कर लो 14। इसका मतलब 13 तो नहीं है, ये तो आप लोग समझ गए हैं ना। इस क्वेश्चन का आंसर 13 तो नहीं है। चलिए इस फिगर की हम लोग बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं, है ना। कई लोगों को तो आंसर आ भी गया होगा भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या किया, सबसे पहले इंडिविजुअल को काउंट किया, तो कितनी है 10 है, 10 स्क्वायर हैं, 10 वर्ग हैं। यदि मैं 2 इंटू 2 के स्क्वायर को काउंट करूं तो एक ये है, देखिए इन चारों को मिला दिया यदि, तो 1 2 और 3, तो 3 ये बने भाई, तो 13। लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है। ऐसे भी आप लगाओगे तो 14 को ही लगाओगे, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये देखिए जो ये है, ये भी एक स्क्वायर बना यहाँ से यहाँ तक +1, तो आप लोगों का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई, 14 होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 14। 14। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या है भाई, 14। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है भाई कई बार। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में ये आ चुका है भाई। ये लो भाई, ये है क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या काउंट करने हैं भाई, स्क्वायर्स यानी कि वर्ग आपको काउंट करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए 1 2 3 4 और एक खुद है 5, उसके बाद 1, ये 1 कौन सा है, ये है भाई, है ना, ये है 1। अब आप लोग ये मत सोचिए कि सर ने इसको काउंट कर लिया, ये कोई स्क्वायर नहीं है, देखिए है ना, इस पूरे को काउंट किया है हमने यहाँ से यहाँ तक, 2 3 और 4 और के खुद है 5, तो यहाँ तक हो गए 10। उसके बाद 10 के बाद एक ये है, देखिए 11 और एक ये है 12। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा भाई, 12 होगा, यानी कि 12 होगा। ठीक है, एक बार देखिए जरा इसको आप। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, देखिए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना, जरूर कीजिए भाई। पहले स्क्वायर बनाइए 3 इंटू 3 का। चलिए यहाँ पे हमने ये बना दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए एक स्क्वायर यहाँ बनाना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है भाई। यहाँ पे स्क्वायर बनाइए, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा।
ठीक है, ये सारे स्क्वायर हैं भाई। चलिए फिर इस फिगर में हम लोग काउंट करते हैं। अब इसके लिए आपको मैं ऑप्शन देता हूँ 27, 28, 30 एंड 32। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है यूपी SEE 2017, है ना। चलो फिर इसमें हम लोग काउंट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कि कितने इसमें स्क्वायर होने चाहिए, कितने वर्ग होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो ये बीच में हमें स्क्वायर दिख रहा है एक बड़ा, जो कितने का है 3 into 3 का है, इसमें काउंट करेंगे। अभी इस फिगर में रो और कॉलम कितने हैं भाई, 3 3 है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 4 + 1 = 14। तो यदि मैं बात करूं इस बीच के बड़े से स्क्वायर के अंदर कितने हैं टोटल स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा, 14 होगा, है ना। 14 के बाद देखिए एक ये है 15, एक ये है 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18। 14 के बाद देखिए ये 4 मैंने काउंट किए हैं अभी, तो 14 प्लस ये 4, है ना, तो 18 हो गए। 18 के बाद देखिए भाई, 18 के बाद यदि मैं यहाँ से और यहाँ तक काउंट करूँ, ये देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, है ना। तो 4 ये हो गए भाई। उसके बाद यदि मैं यहाँ से लेके और हाँ यहाँ भी ये होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करूँ, इसको लिखो A B C और D। देखिए ABCD दिख रहा है आपको, A B C और D। 1 स्क्वायर ये हो गया, उसके बाद 1 स्क्वायर ये हो गया, देखिए यहाँ पे दूसरा हो गया, 2 के बाद भाई तीसरा ये हो गया, और चौथा स्क्वायर ये हो गया, है ना। स्पीड अगर ज़्यादा है तो कम कर लो, कम है तो ज़्यादा कर लो। 4 ये हो गए भाई, और उसके बाद एक ये कंप्लीट होगा पूरे का पूरा, ये भी तो एक स्क्वायर है ना। तो 14 और 4 18 और 4 22 और 4 26 और 1 27। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है भाई, ए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है 27, यानी कि 27 आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर। एक बार और देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे, है ना। 3 into 3 का है, तो हमने बताया था कि 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की 2 के साथ, 1 की 1 के साथ, ऐसे कुछ तो बताया था। अब यहाँ पे टोटल बने 14। 14 के बाद 1 2 3 4, ये एक कौन सा, ये हमने काउंट किया है। उसके बाद एक ये बनेगा और इसके साथ ही ये भी बनेगा, देखिए, है ना। तो ये चारों साइड में ये बनेंगे, 4 ही ये छोटे वाले बनेंगे, 4 ही बड़े, और एक ये खुद है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई, आपका 27 है, 27। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए। अब हर एक क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है प्यारे बच्चों। कई बार क्या करेगा वो, क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो ऐड कर देगा। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर ट्रिक बनाएंगे तो हमारे पास हर एक चैप्टर में 100 से 150 जो है ना वो फॉर्मूले या ट्रिक बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे तो हमें रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। हम लोग कंसेप्ट के बेस पे काम करेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन नोट करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद
चलिए भाई क्वेश्चन करिए। ये है आपके पास क्वेश्चन और इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 11, 21, 24 एंड 26। भाई ये हैं ऑप्शन इसके। चलिए फिर ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल को 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जो हम लोग काउंट कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो सिर्फ इस फिगर में कर रहे हैं, देखिए है ना। तो इस फिगर में क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगा दोगे 1 2 3 4 1 2। इसका मतलब ये 8 ये मैंने काउंट किए हैं और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 3। अब ये 3 कौन से मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से। एक तो ये है 2 इंटू 2 के 1 2 और 3। इसमें देख लो यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद 2 और 3। ये 3 मैंने ये लिखे हैं भाई। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक ये है 1 2 एंड 3। उसके बाद जब मैंने इस स्क्वायर में ये लाइन जब लगा दी तो इसके बाद कितने बने, 4 बने। इसका मतलब 4 यहाँ पे हैं, 4 ही यहाँ पे हैं और 4 ही यहाँ पे हैं, 12। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए जरा, इन 12 में जो ये है स्क्वायर, इस स्क्वायर को मैंने इसमें भी काउंट किया और इसमें भी काउंट किया। इसका मतलब एक ये और एक ये, दो क्या करने हैं आपको, माइनस। तो यहाँ पे ये जो 12 हैं छोटे, ये 12 नहीं होंगे बल्कि 10 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो यहाँ पे हम लोग कितना कर लेते हैं भाई, 10 करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कितना भाई, 24 यानी कि 24, और जो है सी ऑप्शन में। क्लियर। अगर यहीं पे मैं एक और ऐड कर दूंगा प्यारे बच्चों, तो उसके बाद 2 ये बनेगा और एक ये बनेगा, देखिए है ना। तो इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे भाई। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भाई। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आया है 2017-18 में हुआ था कोई एग्ज़ाम, और एक आया है MTS 2019 का ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। है तो बिल्कुल आसान, लेकिन क्वेश्चन आया है तो मैं करवा रहा हूँ, है ना। ऑप्शन आपके पास 7 8 9 और 11। 7 8 9 11। तो बिल्कुल सिंपल है, कई लोगों ने तो कर लिया होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका जो सी है वो बिल्कुल सही है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक सा हमने इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको, वो कर लेंगे। और उसके बाद फिर एक ये है स्क्वायर, है ना, एक्स्ट्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, 9 होगा, 9 होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में ये सारे स्क्वायर हैं भाई, ओके।
चलिए फिर इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर होंगे। आपके पास ऑप्शन है भाई 35, 45, 55 एंड 47। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी है ये भी क्वेश्चन। विद इन सेकेंड आप लोग इसका आंसर बता दोगे यदि आपको ट्रिक का पता है, यदि आपको फॉर्मूले का पता है कि भाई इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, उसको कैसे हमें यूज़ करना है। ठीक है ना। चलिए फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर। अगर मैं इन स्क्वायर्स को हटा दूं, जो मैंने बीच में बनाए हैं इनको हटा दूं, तो सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। क्लियर। यदि मैं इनको हटा देता हूं तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 30। सिर्फ यहाँ तक, इनको हटाने तक। उसके बाद जब मैंने ये वाले जो स्क्वायर हैं ये बनाए हैं, तो 1 2 3 4 और ये खुद है 5। ऐसे ही 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितने 25 है ना, 25। अब जब मैंने ये लाइनें लगाई हैं, 2 लाइनें एक्स्ट्रा लगाई हैं, कि इसकी वजह से कोई स्क्वायर बना? कोई भी नहीं बना भाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा प्यारे बच्चों 55। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन 55 इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 19 है भाई कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 लाइनें और लगाइए भाई बीच में। अब ये है फिगर, और इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है भाई 16, 18, 20 और 22। इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है भाई 16, 18, 20 एंड 22। एक बार ट्राई करिए सभी लोग, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं भाई कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जब हम लोगों ने कुछ ऐसे बनाई थी, है ना, और उसके अंदर ये लाइनें जब मैंने लगाई थी, अभी लाइनों की वजह से देखो ध्यान से 1 2 3 4 5। क्लियर। और 5 के बाद 6 7, इसको हम लोग काउंट कर चुके हैं, 7 8 एंड 9। आपको दिखाई दे रहे हैं ये 9 है ना, 9 तो बने तब।
9। 9 के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो जरा, ये 4 हैं, इस बीच में जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है इसके बीच में इन लाइनों की वजह से कितने बन गए भाई? 4 बन गए। क्लियर? और उसके बाद अब जब मैंने ये स्क्वायर बनाया है, देखिए ये अलग से स्क्वायर बनाया है, अब इसके बीच में मैंने ये 2 लाइनें भी लगा दी भाई प्यारे बच्चों। तो सिर्फ इसकी यदि मैं बात करूं, जो ये स्क्वायर है यहाँ पे पुट किया है मैंने, इसमें कितने हैं भाई? 5। तो प्लस कितना कर दो? 5। अब देखो ध्यान से कि इसके अलावा कोई और स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा। ध्यान दो जरा, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो 5 यदि इसमें है तो 5 ही यहाँ पे होने चाहिए, 10 होने चाहिए थे यहाँ तो, लेकिन मैंने तो कितना लिखा? 9। क्योंकि हम लोग जो ये स्क्वायर है ना बीच में, इसको 2 बार काउंट करें, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से, तो एक माइनस करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 9 लिखा है। 9 के बाद जो बीच में स्क्वायर है, देखिए बिल्कुल बीच में ये स्क्वायर जो है, इसमें भी तो कितने हैं? देखो 4 बन रहे हैं ना, इसको तो हम लोग काउंट कर चुके हैं पहले, 4 हैं इसमें, तो ये 4 वहाँ से आया और ये 5 आया। जो ये स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसमें एक खुद है और ये 4 ये है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका प्यारे बच्चों 18, यानी कि 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है 18। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है भाई, चल इस फिगर में हमें बताना है कि कितने इसमें ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर सॉरी, और उसके साथ में ही आप बताइए इसमें मेरे को ट्रायंगल्स कितनी है ना। एक बार कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। कोशिश करने के लिए हम लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन को ड्रॉ कर देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए वहीं पे और फिर खुद काउंट करिए पहले, ठीक है ना। उसके बाद जब आप लोगों का आंसर आ जाए प्यारे बच्चों, फिर वीडियो को रिज्यूम करिए और फिर देखिए ज़रा कि आपका आंसर सही है या गलत है, या कहीं पे मिस्टेक हुई। अगर मिस्टेक हुई है तो वो मिस्टेक कहाँ पे हुई है और क्यों हुई है, ठीक है। तो चलिए फिर इसमें हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर है ना। स्क्वायर में देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, देखिए इसके अंदर जब मैंने ये 2 लाइनें लगाई हैं, इसका मतलब सिर्फ इसमें टोटल कितने बने? 1 2 3 4 और एक ये खुद है 5। 5 के बाद एक ये है 6 और 6 के बाद एक ये है 7, ठीक है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्क्वायर हैं 7। अब इसी क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको खुद काउंट करनी है, ठीक है ना, और मेरे को कमेंट करना है प्यारे बच्चों। ट्रायंगल्स के लिए जो ऑप्शन है आपके पास वो मैं दे देता हूँ। चलिए ट्रायंगल्स के जो ऑप्शन है 19 20 22 21, ये है ऑप्शन आपके पास ट्रायंगल्स के लिए। और आपको क्या करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में इस फिगर में कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुज हैं, है ना। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21। कुछ ऐसा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब इसमें आपने काउंट करने हैं कि कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, और आपके पास जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो हैं 12, 15, 18 और 21। आपके पास ये हैं भाई ऑप्शन। अभी इसमें हम लोग यदि काउंट करें तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए प्यारे बच्चों, जो बीच का स्क्वायर है इसमें काउंट करेंगे, है ना। तो 1, 2, 3, 4 और एक एक खुद है 5, ठीक है ना। 5 के बाद यदि हम लोग काउंट करते हैं इनको, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। कितने हो गए? 4 ये हैं भाई। उसके बाद यदि हम लोग काउंट करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक ये बना, ठीक है। दूसरा ये बना भाई, और तीसरा ये बना, और जो चौथा स्क्वायर बनेगा वो ये बनेगा प्यारे बच्चों। तो 4 हो गए ये। क्लियर? इसके बाद ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे मैं ABCD लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ABCD देखिए जरा, 1, उसके बाद ऐसे ही 2, और ऐसे ही 3 एंड 4, और प्लस में एक पूरा बाहर का जो बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा भाई? 18 होगा, 18 होगा। सबसे पहले हमने जो बीच में स्क्वायर था इसमें काउंट किए तो 5 हुए। 5 के बाद ये जो साइड में है छोटे छोटे 1, 2, 3 एंड 4, 4 ये हुए। उसके बाद फिर हमने यहाँ तक काउंट किए, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 4 ये हुए भाई। उसके बाद हमने काउंट किए ये 1, 2, 3, 4, 4 ये और एक कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो कितना है भाई? 18 है, 18 होगा भाई प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए 22। 22 में आप लोग बनाइए भाई कुछ ऐसी फिगर। ये है भाई क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है ये है इसके ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है 23, 24, 25, 27। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। भाई आसान है, ये भी इजी है क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इसमें। तो इसको क्या करना है अपने प्यारे बच्चों, दोबारा से ड्रॉ करेंगे हम लोग और फिर काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि सिर्फ इसकी बात करूं, मैं इस फिगर की बात करूं, तो इसमें कितने होंगे भाई? स्क्वायर 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होंगे। 10 के बाद यदि मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे ऐसे पार्टीशन बना दिए, इसका मतलब मैंने इस स्क्वायर को, ऐसा कुछ स्क्वायर था उसके कितने पार्ट? 4 बना दिए। और यहाँ पे भी कितने बना दिए भाई? 4 बना दिए। अब इन दो स्क्वायर्स को जब मैंने पार्टीशन में डिवाइड किया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे बीच में भी तो एक स्क्वायर बना है ये, तो प्लस में कर देता हूं मैं 1। क्लियर? जब मैंने क्या किया, पार्टीशन किए इनके, तो यहाँ पे बीच में भी तो एक स्क्वायर बना है। अब इसके अलावा देखिए कितने और बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस में कर दिया कितना? 8। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 27, 27। सबसे पहले इस फिगर में काउंट करेंगे, है ना? तो इस फिगर में जब हमने काउंट किए थे तो सिर्फ सिंपल जो फिगर थी, जब हमने इन दो स्क्वायर के पार्टीशन नहीं किए थे तो उसमें कितने थे भाई? 10 थे। 10 के बाद 4 इसमें पार्टीशन किए, 4 इसमें। उसके अलावा ये भी बन गया एक, है ना? ये 4 4 पार्टीशन करने के बाद एक ये भी बन गया खुद से। और उसके अलावा जो ये छोटे फिगर हैं ये कितने हैं? 8 हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी आंसर, यानी कि 27, यानी कि 27। क्लियर? चलिए भाई उसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई? चेस बोर्ड में आपको बताना है हाउ मैनी स्क्वायर्स, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड। जो चेस बोर्ड है प्यारे बच्चों, उसमें कुल कितने स्क्वायर होते हैं, है ना? अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चेस बोर्ड में जो नंबर ऑफ रोज है स्क्वायर्स की और कॉलम है वो कितने हैं भाई, है ना? 8 × 8 होता है, 8 × 8 का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई। तभी मैं करवा रहा हूँ आपको, है ना? कुछ ऐसा होता है चेस बोर्ड जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज कितनी? 8 × 8। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया भाई, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। सबको क्या करना है? ऐड करना है, सबको जोड़ देना है, वही आपका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा, है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है भाई पहले, इसको भी एक बार देखिएगा आप लोग। और चलिए अभी करते हैं हम लोग आज का
लास्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो मैंने 9 डॉट्स लगाए हैं, इन डॉट्स की वजह से कितने स्क्वायर, आपको सिर्फ जो लाइन लगानी है ना वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आप लोग जो लाइन लगा सकते हो इन को मिलाने के लिए वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कैसे भी मिलाइए। चलिए क्वेश्चन है कि आप इन डॉट्स को मिला के किसी भी डॉट्स को किसी भी डॉट्स के साथ मिलाइए, तो इन 9 डॉट्स का यूज करके आप कुल कितने स्क्वायर, कुल कितने वर्ग बना सकते हैं, है ना। मैं ऑप्शन भी देता हूं आपको। चलिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को रोक के फिर इसमें काउंट करिए प्यारे बच्चों, और फिर मेरे को बताइए कितने बच्चों का सही हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, ये है ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोक देना है और काउंट करने हैं खुद से कि भी आप इन 9 डॉट्स का यूज करके कुल कितने स्क्वायर, कुल कितने वर्ग बना सकते हैं। फिर खुद के साथ आपको मैच करना है आपका उत्तर, है ना। तो मैं इसको सोल्व करवा देता हूं। देखिए यदि मैं इनको ऐसे मिला दूं, है ना, कितने हो गए भाई, 5। अगर मैं इसको यहां मिला दूं भाई 1, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, है ना। अब ये फिगर तो मैंने करवाई है आपको, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 10 होगा, 10 होगा, ठीक है। डॉट्स आपको देगा, डॉट्स को मिला के यदि आपको सिर्फ बोलता है वो कि आपको लाइन लगानी है सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तब इसका आंसर सिर्फ कितना होगा, 5 होगा, है ना। ऐसे ही आपको कुछ डॉट्स और दे सकता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, और जितना ज़्यादा हो सके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्यारे बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर किया करो, है ना। और हमारा जो स्क्वायर है, वर्ग है, काउंटिंग फिगर में जो स्क्वायर यानी कि वर्ग है वो कंप्लीट है ना। और अभी लेते हैं आपसे इजाज़त, तो जल्दी ही आपसे मिलेंगे। चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय, लव यू।